आदरणीय नरेश बाबू जी। जिए समृद्ध जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध வாழ்க வளமுடன்। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। अब तो पूरे देश में गणतंत्र का एक महापर्व चल रहा है। चुनाव सब लोग शामिल हुए होंगे। कुछ लोग और एक फेज जो बचा है उसमें शामिल होने के लिए इंतजार में होंगे। तो क्यों ही ना इसी समयानुसार एक तत्व जो स्वामी जी का है, स्वामी जी के दृश्य में राजनीति क्या है, इसके बारे में आज चिंतन के लिए ले लें। इसी विषय पे ही मैंने ये शीर्षक को आज लिया था। अ, कई लोगों को लगता होगा कि हमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है। हाँ, ये योग संस्था है। इधर आपको योगासन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ये सभी जो भी योग केंद्र हैं, यही सिखाते हैं। पर हम अलग क्या हैं, इसके ऊपर क्या है, इसके अलावा क्या सिखाते हैं? ऐसा सवाल डालते हैं तो हाँ, आत्मविश्लेषण जो बहुत सारी संस्थाएं सिखाती नहीं हैं। योग मतलब सिर्फ आसन और ध्यान के साथ रुक जाते हैं। ध्यान में भी कई तरह के विभिन्न विभिन्न पद्धतियां हैं। पर इस संस्था में आप आत्मविश्लेषण देखते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान तक हमें समझाते हैं और हमें उस तत्व को अपना तत्व बनाने में मदद करते हैं। सिर्फ इसके साथ खत्म हुआ? हाँ, यही हम बेसिक्स में सिखाते जा रहे हैं। पर जब स्वामी जी वेदात्री महर्षि ने इस संस्था का स्थापना किस लिए किया? संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है विश्व समुदाय सेवा संघ। पूरे विश्व के समुदाय के लिए हमें सेवा करने वाले इच्छुकों को रखकर ये संघ बनाया गया है। इस संस्था का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? विश्व शांति, है ना? महर्षि 1958 में विश्व समुदाय सेवा संघ का स्थापना विश्व शांति के लिए करते हैं। विश्व शांति पाने के लिए हमें क्या चाहिए वो ढूंढते हैं। तभी पहला कदम बनता है हर एक व्यक्तिगत लेवल पर शांति पाए, फिर वो पारिवारिक शांति में बदले, फिर वो सामूहिक शांति में बदले, तभी हम विश्व शांति पा सकते हैं। तो सिर्फ आसन और ध्यान से ये होता है या स्वामी जी सिर्फ इतना ही बताए हैं? इसके ऊपर हम थोड़ा ढूंढेंगे, तभी हमें स्वामी जी के पूरा जो उनका इमेज है वो समझ में आएगा। स्वामी जी राजनीति के बारे में लिखे हैं, अर्थ व्यवसाय के बारे में लिखे हैं, वैसे पॉलिटिक्स के बारे में लिखे हैं, इकोनॉमी के बारे में लिखे हैं, सोशलिज्म के बारे में लिखे हैं, सोसाइटी के बारे में समझाए हैं। ऐसा जो भी तत्व नहीं है जो हमें अच्छा जन्म जीने के लिए, हर एक आदमी शांति से जीवन बिताने के लिए जो चाहिए, उसको स्वामी जी ने टच नहीं किया। हम बेसिक क्लासेस में सिखाते नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी जी ने इसके ऊपर विचार किया ही नहीं है। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, कृपया स्वामी जी के पुस्तकों को पढ़िए। पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड पीस है, एक वर्ल्ड पीस नामक एक स्वामी जी ने बुक लिखे हैं, उलगा समाधानम। इस पुस्तक का रेफरेंस वगैरह देखेंगे तो स्वामी जी लिखे 1950 से इसका कविताएं लिख के आ रहे हैं, और पहला एडिशन पब्लिश हुआ था समवेयर अराउंड 1957 में। ये सब विश्व समुदाय सेवा संघ के पहले, कायकल्प योग वगैरह डिजाइन करने के पहले स्वामी जी ने ये लिखा है। तो आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। और अनदर ब्यूटी है, ये तो हम दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट से बोल रहे हैं कि हाँ हाँ स्वामी जी की कई सारी पुस्तकें सिर्फ तमिल में हैं। ऐसा करके एक पहले ही हमारे मन में थोड़ा सा विचार अलग हो रहा होगा। पर वर्ल्ड पीस बुक जो है वो बाइलिंगुअल है, तमिल और इंग्लिश में। मतलब बाइलिंगुअल मतलब इट्स नॉट कि वर्बैटिम ट्रांसलेशन है कि आपने तमिल में लिखा है उसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखे हैं, ऐसे नहीं किए हैं। एक एक पोएम, उसमें 200 पोएम लिखे हैं स्वामी जी ने, और 200 पोएम तमिल में होगा,
उसमें तमिल में उसका एक्सप्लेनेशन होगा और इंग्लिश में अलग सा उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और तमिल एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वर्बैटिम मीनिंग नहीं है। स्वामी जी उस फ्लो में समझाते हैं। किसी किसी पोएम में आप देखेंगे तो तमिल का एक्सप्लेनेशन शायद 2 पंक्तियाँ होगी और इंग्लिश का 2 पेज चलेगा। और किसी-किसी पोएम में देखेंगे तो तमिल का 2 पेज चलेगा, इंग्लिश में सिर्फ 2 पैराग्राफ में खत्म होगा। तो जो फ्लो है, जैसे लोग समझना चाहते हैं, उसी पर्सपेक्टिव में सोचकर महर्षि ने इसको हमें दिया है। तो इसलिए हम सबसे अभी यही विनती करते हैं कि कृपया 2 बुक्स आप सब लोग एक बार पढ़िए। एक है प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है वर्ल्ड पीस। ये दोनों स्वामी जी खुद इंग्लिश में लिखे हैं और लिखने के बाद प्रॉपर जो लिटरेरी वाले हैं, उनसे इसका सही करेक्शन करा के पब्लिश किया हुआ है। तो जब ये पुस्तक पढ़ेंगे तब हमें स्वामी जी का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि कैसा वर्ल्ड पीस के लिए हम सोच सकते हैं। हमें तो लग रहा हो कि हम यार रोज उठते हैं, ऑफिस जाते हैं कमाई के लिए, आते हैं घर संभालने के लिए खर्चा करना पड़ता है, बस खत्म हो जाता है हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हमारा महीना। कभी कभी टाइम मिलता है तो नियर सेंटर में जाके कुछ सर्विस करने का मौका मिलता है तो कर लेते हैं, बस इतना ही है। पर इतना ही नहीं है, हम भी विश्व शांति के लिए काम कर सकते हैं। उसको हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कब? जब हम इसको पढ़ेंगे, जब स्वामी जी के विचारों के साथ हमारे विचारों को मिलाएंगे और यही जो विचार है सबके मन में लाएंगे, तभी वो और बल पाएगा और तभी वो हर एक के मन में आने की कोशिश करेगा। और जब हर एक के मन में वो रिफ्लेक्ट होता है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में काम में भी बदलता है और हम पा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ हम सोच सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। हमें पाना है। हमारे जन्म में ही विश्व शांति के लिए क्या क्या पा सकते हैं, उसके लिए हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। जो परमात्मा, जो अभी सब लोग सुन रहे होंगे, सब लोग पढ़ रहे होंगे कि मोदी जी ने भी एक कमेंट्स में इंटरव्यू में बताए थे कि उनको विश्वास हो गया है कि परमात्मा ने उन्हें चुना है देश की सेवा करने के लिए। सिर्फ उनको क्या, सबको है। स्वामी जी क्या बोलते हैं, जो जो रिलीजियस लीडर जहाँ भी आते हैं समय के अनुसार, वो कैसे आते हैं, जो लोग हमें मुझे भगवान के बारे में समझना चाहिए, परमात्मा के बारे में समझना चाहिए, जीवन के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे लोगों की मांगें बढ़ेगी तो प्रकृति किसी को चुनकर उनके द्वारा अपने रहस्य को बताएगा। तो जैसे बड़े-बड़े रिलीजियस लीडर जो बड़े-बड़े संस्थानों को, धर्मों को जो स्थापना की, वो कैसे आए हैं? वो भी हमारी तरह मनुष्य ही हैं, पर उन्होंने वो वाली कॉन्टेक्स्ट को लिया। तो बहुत लोग उधर जो रह रहे थे वो पूछ रहे थे कि मुझे प्रकृति समझाओ, भगवान मुझे समझाओ, ये क्या है करके। तो एक लीडर आया, उनसे प्रकृति खुद अपना रहस्य समझाया। तो इसी तरह जब लोगों के मन में विश्व शांति चाहिए, चाहिए, चाहिए करके जो माँग बढ़ेगी, तब बहुत लोगों को मांग को पूरा करने के लिए प्रकृति ही ऐसा माहौल बना के देगा। पर क्या है, हम सब भिन्न हैं। जो भिन्न मांगता है पूर्णत्व देता है। फ्रैक्शन डिमांड्स टोटलिटी सप्लाई। पर हम सही मांगते हैं क्या, उधर ही बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए हमें ये सब जरूरी है। तो हम सिर्फ योगासन करने के लिए स्काई योगा के साथ जुड़े नहीं हैं। सिर्फ हमारे मन को शांति बनाने के लिए ध्यान और आत्म विश्लेषण सीख नहीं रहे हैं। हम विश्व शांति के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसको आप अपने मन में बहुत दृढ़ रखिएगा। स्वामी जी जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखते हैं, जैसे विश्व शांति के लिए हम सोच रहे हैं, तो विश्व शांति रहने के लिए क्या चाहिए? प्राकृतिक संसाधन, मानव शक्ति, ज्ञान का खजाना, अच्छी बुद्धि, आध्यात्मिकता। इसमें भारतवर्ष में कमी क्या है? प्राकृतिक संसाधन में थोड़ी कमी है? कुछ नहीं है। पूरी जीव नदियाँ, आपके हिमालय पहाड़ से जो हिम से जो निकलने वाली नदियाँ कभी भी सूखते नहीं है। पूरे 12 महीने साल में पानी आती रही। जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी ज़्यादा पानी आएगा। क्यों? आपका पिघलते रहेगा बर्फ और उससे पानी निकलते आएगा। तो क्या कमी है प्रकृति में? मानव शक्ति,
मानव शक्ति का भारत में कोई कमी है? कितना आबादी है, कितने लोग बैठे हैं? कुछ नहीं है। आप कभी भी रैंडमली कोई भी, आजकल ये आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है तो टीवी ऑन करते हैं तो देखिए 12 करोड़ लोग देख रहे हैं, 20 करोड़ लोग देख रहे हैं। भाई साहब 20 करोड़ लोग 3 घंटे रोज आप खर्चा कर रहे हैं टीवी के सामने या मोबाइल के सामने, तो यही समय, यही उनकी काम अगर देश के लिए या लोगों के लिए आप आके दोगे तो कितना फायदा मिलेगा हमें, ये हमें सोचना है ना। तो 20 करोड़ लोग 3 घंटे रोज बैठ के पिछले 2 महीने देखते आ रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि हमारी मानव की शक्ति कहाँ है, कैसे व्यर्थ होता है। ज्ञान की खजाना, भारतीयों में ज्ञान की कमी है थोड़ी। आज भी देखिए दुनिया के बड़े-बड़े संस्थाओं में, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोब हो, कितनी बड़ी-बड़ी संस्थानें, सबका सीईओ इंडियंस आके बैठे हैं। कैसे आए? कहाँ से आए? तो ज्ञान की थोड़ी हमारी कमी है, बुद्धिमत्ता की थोड़ी कमी है। और आध्यात्मिकता, भारत वर्ष जो है पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक लीडर बना हुआ है। क्यों? कितनी बड़ी-बड़ी रिलीजन देखिए, द्वैत फिलॉसफी हो, अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, या धर्म के नाम पे ले लीजिए, हिंदू भी हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, जो पूरे विश्व में पूरे जो समझाने के लिए आध्यात्मिक तरीके पर उसको समझाने के लिए उसका पूरा शुरुआत इधर से ही हुआ है। ये भी हिस्ट्री में कुछ ट्रेसेस है कि जीसस क्राइस्ट भी भारतवर्ष आए थे, कुछ कला सीख के गए थे और उसके बाद उन्होंने यूरोप में जाकर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया क्रिश्चियनिटी का। तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तो भारतवर्ष में कुछ भी कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन से लेके, मानव शक्ति से लेके, बुद्धिमत्ता से लेके, आध्यात्मिकता से लेके। पर तकलीफ क्या है? आज हम खुश हैं, बट हमें क्या दिख रहा है हमें? कहीं भी जाइए, निरक्षरता, अंधविश्वास, हिंसा, दरिद्रता, यही हमें दिखते आ रहे हैं। इसका वजह क्या है? प्रकृति में कुछ कमी है? सिर्फ हमारी जीवन जीने के तरीके में कमी है, हमारे शासन में कमी है। हमें उसके बारे में सोचना होगा। क्यों? निरक एक और भी देखिएगा, एक कहावत है अंग्रेजी में कि इफ वन विंडो क्लोजेस अनदर विंडो ओपन, मतलब खिड़की के एक दरवाजा, खिड़की बंद होती है तो दूसरा खुलती है ताकि हम हमेशा जी सकते हैं, हमेशा हवा आएगा करके। पर स्वामी जी तो क्या बोलते हैं, उसके एक स्टेप आगे जाते हैं और बताते हैं कि अगर एक जीव को प्रकृति पैदा करता है तो उसके पहले उस जीव को जीने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ बना के रखने के बाद ही उस जीव को पैदा करता है। हमें 20 साल या 21 साल आने के बाद लगता है शादी करना है, तो अगर हमने अभी प्रकृति से मांगा तो प्रकृति बोला चलो मैं एक लड़की पैदा करता हूँ, राइट? ऐसा पूछेगा तो जब तक वो लड़की बड़े होगी तब तक हम क्या करेंगे, है ना? पर जब हमें चाहिए, जब हमारा जन्म हुआ है, हमारे बीज के अंदर में जो कार्बनिक इम्प्रिंट्स हैं, उसी हिसाब से सही समय पर और एक जीव को भी पैदा कर देता है ताकि दोनों मिलकर इसी जन्म में ही जो कर्माएँ हैं उसको साफ कीजिए और जिस जन्म का जो मकसद है, लक्ष्य है, उसको पाइए करके। पर हम क्या करते हैं? उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और उस कर्मों के वश में आकर और बुरे कर्म कर बैठते हैं, फिर उसी को भुगतते रहते हैं, इसी का जन्म मृत्यु का चक्कर में फँस ही जाते हैं, निकल के आते ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रकृति का ये खेल को समझना चाहिए हमें। प्रकृति कहीं भी कुछ कमी नहीं रखा है, कमी सिर्फ हम में है, हमारी जो व्यवहार है उसमें है। तो इसलिए इसको समझना और अच्छी तरह उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। पर देखिएगा, प्रकृति का मतलब स्वामी जी तो और भी बोल रहे हैं ना कि सभी मनुष्य को, सभी जीव जंतुओं को क्या बेसिक नीड्स है? भोजन है और वस्त्र और घर आवास है और ये दोनों ये सबको, भोजन हो या वस्त्र आवास को, ये सबको पाने की अधिकार सबके पास है और तभी वो लोग जी कर रह सकते हैं इस विश्व में, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम सबको वो ना मिलने की व्यवस्था बना के रखेंगे तो क्या होगा? भिखारी आएँगे, चोर आएँगे, धोखेबाज आएँगे। क्यों? उनको भी जीना है, उनको भी भोजन चाहिए, जब भोजन मिलेगा तभी वो भी जी सकते हैं, नहीं तो
जैसे भी जीवन जीने के लिए बाकी काम में घुस जाते हैं, इसलिए भिखारियां बनते हैं। किसी समुदाय में भिखारियां दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका वजह कौन है? पूरे समूह है, पूरे समुदाय में रहने वाले लोग हैं। क्यों? आपने उस समुदाय में रहने वाले के लिए जो भोजन चाहिए था उसका इंतजाम नहीं किया आपने, इसलिए आपने भिखारियों को पैदा किया, इसीलिए आपने चोरों को पैदा किया। हमारे सोसाइटी में भिखारियां हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, इसको गलत करने के लिए हम किसको ब्लेम करना चाहिए? खुद हमें ब्लेम करना चाहिए। क्यों? इनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का हमें ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है उसको सही करने का। तो हम करते नहीं हैं, तो हम उनको लेके आते हैं। यही एक छोटी सी चीज़ों को हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरी चीज़ें समझ में आएगी। क्या क्या सुधार हमें राजनीतिक प्रणाली में करना है, राजनीतिक तंत्र में क्या क्या करना है, संविधान में क्या बदलना है। ये आजकल तो एक बहुत बड़ा वो भी चलते रहता है, संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान को हम ऐसे ही रखेंगे वैसे रखेंगे करके। पर हमें सोचना चाहिए ये संविधान बनाया कौन? हम ही ने तो बनाया। कहाँ से बनाया? उस समय विश्व के जितने भी बड़े-बड़े संविधान हैं, उन सबसे अच्छी चीज़ों को लेकर हमने ये बनाया। क्यों बनाया? लोग अच्छा रहना है, लोग खुशी रहना है, हम और आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है, पर हमने वो पा पा रहे हैं, जो हमारे जिस लक्ष्य के साथ हमारा संविधान बना था, उसको हम पा रहे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक हमने फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल कोई उसमें ना नहीं बोल सकते। पर यही काफ़ी है? नहीं, और भी हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या करना है? अगर ज़रूरत पड़ता है तो बदलो संविधान को। लोग सभी लोग एक ही हैं और सब ब्रह्म के ही परिणाम हैं, सब ब्रह्म के ही बदलाव हैं। मैं जैसे ब्रह्म से बदल के आज इस मानव के रूप में बैठा हूँ, ऐसा ही देश की पूरी आबादी भी ब्रह्म से बदल कर बैठा है। तो हर एक को जो सेवा करना है वो ब्रह्म की सेवा है। हर एक की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करना ब्रह्म की सेवा है। तो वही हमारी मन उतनी तक बदलना चाहिए। पर हम कहाँ रुके हैं? हम रुके हैं जाति के नाम पर, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रजाति के नाम पर। क्यों? हमें लगता है कि हम मैं मेरी भाषा जो बोल रहा है वो बाकी भाषा जो बोल रहा है वो मेरी भाषा बोलने वालों को आगे जाने में रोकता है। मेरे जाति वालों को आगे जाने के लिए बाकी जाति वाले रोकते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ने के लिए बाकी देश वाले हमें रोकते हैं। ऐसा ही हम मन में इतनी काल्पनिक अ, चीज़ें बना के रखे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब लोग एक ही भ्रम से आए हैं। देश का जो बॉर्डर है हमने बनाया है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है करके हमने डिज़ाइन किया है, प्रकृति ने नहीं किया। फिर कैसे पाकिस्तानी और इंडियन अपोनेंट बन सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये विष बोझा हुआ है कि आप वो आपको मिटा देगा, आप उसको मिटा दोगे करके। एक भेदभाव बना के रखे हैं कि तमिल ऐसा है, कन्नड़ ऐसा है, तमिल वालों को कन्नड़ वाला जीना नहीं देता है, कन्नड़ वालों को तमिल वाला पूरा उसका पानी छीन लेता है करके। ये सब भ्रम क्यों है? सिर्फ भ्रम ही है ये सब। मतलब हमारे काल्पनिक दृश्य में हम इतनी भेदभाव बना के रखते हैं, हम भूल जाते हैं हम जैसे जिस ब्रह्म से आए हैं वो भी वही ब्रह्म से आए हैं। जब वो मन में आ जाएगा तब हमें विश्व शांति पाने के लिए सही रास्ता हम चुनेंगे। वही है वसुधैव कुटुंबकम। वासुदेव का कुटुंब जो है पूरा विश्व में जितनी भी आबादी है सब कुछ एक ही परिवार के हैं, राइट? तब हम वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं। जो हमारी भाषा बोलता है वो अच्छा है, जो हमारी जाति का है वो अच्छा है, जो हमारे धर्म का पालन करता है वो अच्छा है, बाकी सब अच्छे नहीं हैं। जो हमारी प्रजाति के हैं वो अच्छे हैं। ऐसा हम भेदभाव देखते जा रहे हैं और दूसरों को नीचा करते जा रहे हैं। अगर ऐसे रहेगा तो कैसे हम विश्व शांति को पा सकते हैं? तो यही हमें सोचना होगा। स्वामी जी की जो फ़िलॉसफ़ी है, आप जब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में और देखते हैं, तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे विषय बहुत छोटी-छोटी तरीकों में, बहुत सरल तरीके में समझाए हैं। जैसे एक है सोना, राइट? गोल्ड, जो इंडियन फैमिलीज़ हर एक साल 1 ग्राम से लेके 1 तोला तक कुछ ना कुछ सोना खरीदते ही रहते ही हैं। कभी हमने सोचा है कि क्यों है? ये हमारी इमरजेंसी के लिए। ठीक है, बढ़िया है लिक्विड फंड।
हम कभी चाहिए उसको बेच सकते हैं करके। पर हम कितने बेचे हैं सोना, ये सोचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्यों खर्चा कर रहे हैं। सोना पैदा कैसे होता है? भूमि के नीचे 2 किलोमीटर तक नीचे कूद कर उधर से आप रॉक लेके आओगे तो 1 टन का जो पत्थर है उसमें आपका 4 ग्राम का सोना निकलेगा। 2 किलोमीटर भूमि के नीचे जाकर 1 टन लाओगे तो उसमें 4 ग्राम सोना निकलेगा। तो इसमें फायदा किसके लिए है? जो माइनर है, बस उस तरह ही है। और उधर से स्विट्जरलैंड जाएगा, रिफाइन करेगा, गोल्ड पीस के रूप में हमारे पास बाहर आएगा। तो हम जितना मेहनत करके पैसा जमा करते हैं सब उसको बेचते हैं। यही हम सोचते हैं कि गंगा और कावेरी नदियों का मिलन कीजिए, इसका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कीजिए, पूरे देश हरियाली बन जाएगा। पर उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, मानव रिसोर्सेस नहीं है ये सब करने के लिए। पर पिछले 10 साल हर साल हम 1000 टन का गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। सोच लीजिए, एक एक साल 1000 टन गोल्ड। 1 टन 100 किलो हो गया, राइट? तो इतनी सोने का जो भाव है, जो हमारी मेहनत की कमाई है, वो जाके बैठा है इस व्यर्थ कार्य में, राइट? मिट्टी से जो निकालने वाले कार्य में। सोचिएगा यही भारतवर्ष में हो जाता तो ही आप इंटरलिंकिंग का रिवर्स क्यों नहीं बना सकते? कितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बिल्ड कर सकते थे? वैसा ही कई सारे स्वामी जी के जो ये सवालें हैं उसकी जवाब को हमें सोचना होगा। सहकारी सत्व या बच्चों को, सभी बच्चों को एक कॉमन तरीके में मतलब पालन पोषण करना, ताकि उनके मन में भेदभाव आएगा ही नहीं। आज भेदभाव कहाँ चालू होता है? हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तभी हमें अच्छा बच्चे लगना है करके क्या करते हैं? एक रिंग पहनाते हैं या नया टिफिन बॉक्स देते हैं। वो बच्चा दूसरे बच्चे का देखता है कि अच्छा मेरे टिफिन बॉक्स तुम्हारे से बढ़िया है, अच्छा है, नहीं है, बुरा है, तभी से हमारे भेदभाव चालू हो जाता है ना? तो इसीलिए ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए आम तौर पर बच्चों के पालन पोषण की योजना करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में स्वामी जी बहुत लिखे हैं, बहुत विचारें दिए हैं, तो कृपया जब भी आपको समय मिलता है तो उसको पढ़िए। और एक बहुत अच्छी चीज़ों को इधर मैं याद दिलाकर इस सदन को समाप्त करना चाहता हूँ। स्वामी जी जब एक बार यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तब ऐसा पहले जैसा ब्रह्म ज्ञान का किसी तत्व पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद लोगों का पर्टिकुलरली जो न्यूज़पेपर प्रेस वाले आए थे, वो बहुत सवाल स्वामी जी से पूछे, सबका वो जवाब देते जा रहे थे। तब एक प्रेस में का करेस्पॉन्डेंट ने पूछा, स्वामी जी आप तो जो भी सवाल पूछते हैं सबका जवाब देते रहते हैं, आपने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है क्या? स्वामी जी 1 मिनट सोचे, फिर बताए कि वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि उसमें क्या लिखा होगा। तो उन्होंने पूछा क्या लिखे हैं? तो स्वामी जी ने बोला, लालची व्यापारी, अंधविश्वासी धार्मिक नेता और जो सत्ता चाहने वाले शासक, ये तीनों मिलकर जो गलतियां किया है, जो पाप किया है, वो सब ही हमें रिकॉर्ड किया हुआ है करके वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पर। जब स्वामी जी बोला, 2 मिनट क्लैप्स पूरी ऑडिटोरियम में नॉन स्टॉप बजा था, राइट? मतलब दैट्स द ट्रूथ, राइट? यही सच है। हम आज जो पढ़ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम इसके ऊपर बाहर जा ही नहीं रहे हैं। तो मैं सबसे यही आवेदन करता हूँ, आप किसी भी फील्ड से हो, आप इस अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअलिटी हमारा कोर एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो स्पिरिचुअलिटी के में सीखने के लिए हम इसका योगा में पहुंच गए, स्वामी जी को गुरु पा लिए। पर आप जो भी पढ़े हैं, बी इट पॉलिटिकल साइंस, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट हिस्ट्री, बी इट सोशल साइंस, आप उस पर्सपेक्टिव में स्वामी जी के तत्वों को पढ़िए और आप सोचिए, और इसको कैसे उस पंडितों के बारे में पास हम स्वामी जी के तत्वों को लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर विचार कीजिए। खुद स्वामी जी ही आपको सहायता देंगे उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तभी हम विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, विश्व शांति हम पा सकते हैं। इसी विचार के साथ इस मौका के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, वर्ल्ड का बड़ा बेटा।